घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के घरों की एक विशेष शैली की, जिसे बाखली या बाखई कहते हैं। उत्तराखंड में आपको कहीं छितरे हुए घर मिलेंगे, लेकिन अगर आप पुराने ज़माने के घरों को देखेंगे तो आपको लंबी कतार में बना एक घर भी दिख जाएगा। इसे ही बाखली कहा जाता है। गांवों में सुविधा अनुसार छोटी या बड़ी बाखली देखने को मिल जाती है। एक बाखली में कई परिवार रह सकते हैं। छोटी बाखली है तो 3 या 4 परिवार, और बड़ी बाखली है तो 20 से 25 परिवार। इसे आप उत्तराखंड के गांवों की परंपरागत हाउसिंग कॉलोनी या सोसाइटी कह सकते हैं, जहां खाने पीने की चीजों के आदान प्रदान से लेकर सुख दुख भी बांटे जाते हैं। बाखली मिट्टी और पत्थरों की शानदार कारीगरी से निर्मित किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मिट्टी और पत्थरों से इनकी चिनाई की गई है तो ये कच्चे मकान होंगे। ये पक्के मकान होते हैं, जिनमें से कुछ तो 80 से 100 साल पुराने भी होंगे। क्या आपने कभी दिल्ली या मुंबई जैसे नगरों में देखी है कोई हाउसिंग सोसाइटी जो 80 से 100 साल पुरानी हो? उत्तराखंड में आपको ऐसे कई मकान दिख जाएंगे। इन घरों की छत विशेष रूप से तैयार किए गए पत्थरों से बनाई जाती है। इन पत्थरों को फटाला कहते हैं। उत्तराखंड में आपने सुना होगा फटलों खान। पहले कई लोगों के आजीविका का साधन होती थी यह खान। हर घर के ऊपर धुरपली या धुरपलो होता है, जो मिट्टी और फटलों से तैयार की जाती है। बाखली के बहाने उत्तराखंड के घरों के बारे में जानने से पहले एक अनुरोध है। अगर आपने अभी तक उत्तराखंड को समर्पित यह चैनल घसेरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन और उसके बाद आने वाली घंटी का आइकन जरूर दबा देना। अब आगे बढ़ाते हैं बाखली की बात। बाखली एक मंजिला होती है। इसमें नीचे वाला हिस्सा उबरी या उबर कहलाता है। उबरी में गाय, बैल, बकरियां यानी पालतू पशुओं को रखा जाता है। ऊपर का हिस्सा यानी पहली मंजिल पर परिवार रहते हैं। ऊपरी मंजिल पर ही आगे छज्जा होती है, 1 से 2 फीट की छज्जा। लेकिन क्या मजाल कि कभी कोई बच्चा इससे गिर जाए। कुछ बाखली में मकानों में अंदर ही अंदर जाने की व्यवस्था होती है, मतलब रात में एक दूसरे के घर जाने के लिए बाहर न निकलना पड़े। उत्तराखंड के घरों में ढेपर या ढेपरा भी होता है, सामान रखने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ढेपरा क्या होता है। ढेपरा का मतलब होता है ऊपरी मंजिल और छत के बीच सामान रखने की जगह। इसी तरह से हर कमरे में चिमनी रखने के लिए विशेष जगह बनी होती है। दही मथने यानी छाछ छोलने की जगह बनी होती है। जांदरा के लिए अलग जगह, तो दैनिक उपयोग की वस्तुओं को रखने के लिए विशेष स्थान। इन घरों में छोटे सामान रखने के लिए आला या खादरो होता है। तो मधुमक्खी पालन की व्यवस्था भी
इन घरों में होती है, जिसे जलोटू या जलोटा कहा जाता है। किसी घर में डंडियाली या तिवारी भी होती है, जिन पर नक्काशी की होती है। हर मकान में वेंटिलेशन यानी हवा के अंदर आने के लिए विशेष व्यवस्था की गई होती है। इसके लिए मकान में बनी होती है मोरी यानी छोटी खिड़की। गौरैया यानी घिंडुड़ी को घर के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए अधिकतर घरों में उसके लिए भी जगह बनाई जाती है ताकि वह वहाँ पर अपने अंडे दे सके और बच्चे पाल सके। घर के लिए शुभ होती है गौरैया। इस शीर्षक से हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक ऊपर इन बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। घर के आगे का हिस्सा खोलो या चौक होता है। इसका मतलब है आंगन। उसमें बैठने से लेकर गाय बैलों को बांधने तक की व्यवस्था होती है। यही चौक जरूरत पड़ने पर लीपा जाता है और वह खलिहान बन जाता है। हर घर के चौक में उरख्याली भी जरूर होती है, धान कूटने के लिए। उरख्याली पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भी जरूर देखें। पर आज तो हमने बात की बाखली के बहाने उत्तराखंड के घरों की। आपको कैसी लगी यह जानकारी जरूर बताएं और यह वीडियो लाइक व शेयर करना न भूलें। सब खुणी नमस्कार।